हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम फिर से आप लोग के साथ जुड़ चुके हैं। फ्रेंड्स, आज ये वीडियो आप लोग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हम बात करेंगे उसे देखने के बाद आपको खुद लग जाएगा कि रिजल्ट 8,853 का फाइनल रिजल्ट मेरिट लिस्ट किस डेट में आएंगे, कब तक आएंगे, एक संभावित डेट समझिए या फिर कन्फर्मेशन डेट समझिए। पूरी जानकारी आपको कंप्लीट होगा, लेकिन पूरा वीडियो देखिएगा तब समझ में आएगा। आपको प्रूफ दिखाएंगे इसके लिए कि हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं। साथ ही फ्रेंड्स, आपके लिए हम दो डॉट क्लियर करेंगे। 2 डॉट इम्पोर्टेंट है, 2 न्यू नोटिस अपडेट हुआ है बिहार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। इस 2 नोटिस के माध्यम से ही यहाँ पर रिजल्ट के बारे में, इसके बारे में यहाँ पर कहानी जुड़ा हुआ है। 2 एएनएम के लिए नोटिस होगा। एएनएम के साथ ही दूसरे जो लैब टेक्नीशियन हैं या फिर कोई भी जो स्वास्थ्य विभाग में जॉब करते हैं उसके लिए भी ये नोटिस कामयाबी हो सकता है। लेकिन हम एएनएम पर बहुत ही ज़्यादा वर्क करते हैं आप लोग के लिए, इसलिए 2 न्यू नोटिस अपडेट बिहार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किया गया है, वो देख लीजिएगा। ये दोनों नोटिस में आप लोग एक तो बहुत बड़ी खुशखबरी कह सकते हो एक नोटिस को, और दूसरी नोटिस को एक तरफ खुशखबरी है तो दूसरी तरफ दुख की भी घड़ी कह सकते हो, क्योंकि नोटिस ही ऐसा जारी किया है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। हम लेट नहीं करेंगे, पूरी जानकारी देंगे, नोटिस पर लेकर चलेंगे। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे आपसे, सब दिन करते हैं यार, हम आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, लेकिन मेरा जब वीडियो आप लोग देखते हैं तो एक बार लाइक कर दीजिए, एक बार लाइक कीजिए। और जो न्यू कैंडिडेट, न्यू स्टूडेंट मेरा वीडियो देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, यहाँ पर शो करता है सब चीज़ का डाटा, इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करिए। क्योंकि यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा बिहार स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड कोई भी न्यू जानकारी सबसे पहले मेरी यूट्यूब चैनल के द्वारा मैं प्रोवाइड कराता हूँ। ये बिल्कुल सच बात है, कहीं से भी आप लोग सर्च कर लीजिए, सबसे पहले मैं अपडेट देता हूं, चाहे वो एएनएम के हो, जीएनएम के हो, लैब टेक्नीशियन के हो, सीएचओ को हो, या कोई भी बिहार स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी सबसे पहले हम अपडेट करते हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमें भी काम करने में अच्छा लगेगा और आप लोग को भी सूचना सबसे पहले आपके पास तक पहुँच सकेगा। चलिए हम जानकारी क्लियर कर देते हैं आपको, 2 नया नोटिस और रिजल्ट के बारे में कन्फर्मेशन। सबसे पहले का जानकारी हम ये आप लोग को क्लियर करेंगे। ये जानकारी आप लोग रात में देखे होंगे, कल के डेट में सारे कैंडिडेट को ये मैसेज आया। ये मैसेज क्यों आ रहा है, पहला क्वेश्चन ये आप लोग को सोचना पड़ेगा कि आखिर ये मैसेज आ क्यों रहा है, कुछ वजह तो होगा, आखिर क्यों दे रहा है मैसेज। और ये मैसेज लगभग में सभी कैंडिडेटों को मैसेज किया गया है उनके मोबाइल नंबर पर। अगर जिन कैंडिडेटों को मैसेज नहीं आया तो उनका मैसेज क्यों नहीं आ रहा है, ये भी दूसरा क्वेश्चन है। ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और तीसरा पॉइंट कि इस मैसेज में कहना क्या है, ये चीज़ भी हम तो कल शॉर्टकट में एक वीडियो बना करके आप लोग को दे दिए थे जल्दी जल्दी में, क्योंकि हमें परेशान हो चुके थे आप लोग को कॉल रिसीव करने में, मैसेज का जवाब देने में, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, हर तरह से। तो जल्दी जल्दी में दिए थे क्योंकि हम भी बिजी थे। लेकिन आज हम पूरा फ्री हैं, पूरे दिन छुट्टी था आज मेरा, तो पूरे हम फ्री हैं, तो सोचे कि आप लोग को सारा डाउट क्लियर कर दूँ। तो चलिए इस मैसेज का सबसे पहली कहानी हम बता देते हैं। हमने एक पिछले वीडियो के माध्यम से जानकारी दिए थे कि आप लोग एएनएम का जो भी स्टूडेंट यहाँ पर काउंसलिंग करवाए हो उसको या तो कॉल आ सकता है या मैसेज आ सकता है कि आप मुझे पैसा दीजिए, ठीक है, आप मुझे रुपया दीजिए और आपको हम एएनएम में यहाँ पर मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। ऐसा हम अलर्ट किए थे, काउंसलिंग हो रहा था, काउंसलिंग ख़त्म हुआ, जस्ट 2 दिन के बाद हम वीडियो दिए थे, वो वीडियो अपलोड है, अलर्ट किए थे। लेकिन क्या हुआ कि इसी रिगार्डिंग बहुत ऐसे एएनएम के कैंडिडेट हैं जिनको कॉल आना शुरू हो गया। अब वो कॉल आना शुरू हो गया कि हमें पैसा दीजिए, आपका मेरिट में नाम छूट जाएगा, आपका बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, आपका ये नहीं हो पाएगा, आपका वो नहीं हो पाएगा। बहुत तरीके से कॉल आ रहा था, बहुत सारे स्टूडेंट को, सारे कैंडिडेट को नहीं आया होगा, बहुत सारे कैंडिडेट को वहाँ से कॉल आ रहा था। अब ये कॉल बिल्कुल तरह से फ्रॉड था, बिल्कुल फेक कॉल होता है, पैसा ठगने वाला का कॉल था, ठगी करने वाला का कॉल था। अब इसी के रिगार्डिंग क्या हुआ कि बिहार स्वास्थ्य विभाग को यहाँ से कुछ स्टूडेंट मैसेज कर दिया, कुछ स्टूडेंट जानकारी दे दिया कि आपके ऑफिस से हमें कॉल आ रहा है और बोला जा रहा है कि सर आप पैसा दीजिए, हम आपका एएनएम में मेरिट लिस्ट बनवा देंगे, नहीं तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा।
इसी को रिगार्डिंग देखते हुए जब बहुत सारा दबाव पड़ने लगा, स्वास्थ्य विभाग पर बहुत सारी कॉल जाने लगी इसी रिगार्डिंग की कॉल जा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग तो किसी भी तरह से कॉल नहीं करता है, कोई भी आपसे पैसा नहीं मांगेगा, चाहे वो मेल के माध्यम से सूचना दे या फिर कॉल करके या फिर मैसेज तरह से, किसी भी तरह से नहीं देता है। तो बिहार स्वास्थ्य विभाग को लगा कि नहीं, मेरे नाम से, मेरे ऑफिस के नाम से, मेरे विभाग के नाम से स्टूडेंट को बरगलित किया जा रहा है, उसे ठगी करने का शिकार बनाया जा रहा है। इसीलिए बिहार स्वास्थ्य विभाग ने एएनएम के जो भी कैंडिडेट काउंसलिंग करवाए थे उनको खुद से मैसेज करना शुरू कर दिया कि आप लोग बी अवेयर ऑफ फ्रॉडुलेंट कॉल्स रिलेटेड टू एएनएम SSSB बिहार, नेवर कॉन्टेक्ट कैंडिडेट ऑन मोबाइल इफ रिसीव एनी कॉल इन्फॉर्म ऑन इस मोबाइल नंबर पे रिगार्ड SSSB। यानी कि तब जाकर के विभाग क्या किया कि सारे कैंडिडेटों को मैसेज किया और कहा कि जो कैंडिडेट एएनएम 5/2021 में काउंसलिंग करवाए हो, जो भी कैंडिडेट हो, वो फ्रॉड कॉल से सावधान हो चाहिए, किसी भी तरह से फ्रॉड कॉल रिसीव नहीं करना है, उसको जवाब नहीं देना है। इसके रिगार्डिंग स्वास्थ्य विभाग कभी कॉल नहीं करता है, कुछ नहीं जानकारी देता है। अगर आपसे कोई कॉल करके ठगता है, कोई शिकायत देता है, तो पहले भी बोले थे कि स्वास्थ्य विभाग को मैसेज कर दीजिएगा, जानकारी दे दीजिएगा, या अब ये कॉन्टैक्ट नंबर जारी कर दिया है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कॉल करके आप स्वास्थ्य विभाग को बता सकते हो कि सर मुझे इस नाम की व्यक्ति, ये मोबाइल नंबर, ये ऐसा है जो मुझसे पैसा की ठगी कर रहा है। फिर जाकर के उस व्यक्ति पर जांच बैठेगा, जांच बैठने के बाद उस पर जो कानूनी कार्रवाई होता है वो करके उसको जेल भेज दिया जाएगा। तो यही था, इसीलिए यहाँ पर मैसेज मतलब सारे कैंडिडेट को अलर्ट किया गया है। अब बड़ी क्वेश्चन हम आपको लेकर चलते हैं दूसरी पॉइंट कि मैसेज अभी क्यों आ रहा है। ये मैसेज काउंसलिंग टाइम भी दे सकता था या काउंसलिंग होने के जस्ट बाद भी दे सकता था, अभी ही क्यों दे रहा है, ये बात सोचने वाली है। ठीक है, हम रात में भी बोले थे मैसेज आना शुरू हो गया, रिजल्ट का डेट कंफर्म हो गया है, आज भी हम यही बात बोल रहे हैं। अब देखिए मैसेज आना इसलिए अभी दे रहा है कि अभी जो प्रोसेस है रिजल्ट का, जिसका हम लोग वेट करते हैं मेरिट लिस्ट का, वो मेरिट लिस्ट अंतिम चरण में है। आप लोग याद रखिएगा, अंतिम चरण में है मेरिट लिस्ट बनने का। अब लगभग वहाँ पर डॉक्यूमेंट क्लियर होने वाला है, चेक करके, फिजिकली चेक करके, या जो डिपार्टमेंट चेक करते हैं उस तरह से अंतिम चरणों में है। और इसी बीच सारे कैंडिडेट को कॉल करते थे, कॉल यानी कि मैसेज वगैरह ठगने का, इसीलिए मैसेज करके अलर्ट कर रहा है कि आप लोग सावधान हो जाइए, जल्दी सावधान हो जाइए। यानी कि अब रिजल्ट अंतिम चरण में है, आप लोग को बनने के तैयार पर है। कुछ दिन के बाद हो सके तो कभी भी मेरिट लिस्ट जारी कर देंगे। ऐसा नहीं है कि इस डेट में आएगा या जून तक आएगा या जून से पहले आएगा या जून के बाद आएगा, एक एक्सेप्टेड डेट कहते हैं हम। क्योंकि जिस टाइम में काउंसलिंग हो रहा था उस टाइम में जो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री जी हैं वो भी बोले थे कि इतना दिनों में हम कंप्लीट करेंगे, उसके अनुसार से जून आता है। ऑफिस भी एक बार जानकारी दिए थे पेपर के माध्यम से कि मतलब 45 से 30 दिनों में देंगे, उसके रिगार्डिंग भी जून तक आता है। इसलिए हम आपको जून तक बता देते हैं कि एक एक्सेप्टेड डेट है, जून से तक आ जाएगा, जून से पहले भी आ सकता है। तो ये चीज़ आपको कंप्लीट यहाँ से हो गया होगा, समझ गए होंगे इस मैसेज के बारे में। लेकिन ये मैसेज आपको रिजल्ट का संकेत दे रहा है, हम भी अभी भी हम आपको बता दे रहे हैं रिजल्ट बिल्कुल आएंगे, अंतिम चरणों में है, ये बात कन्फर्म हो जाइए। आपका एक डॉट यहाँ से क्लियर हुआ। एक और न्यू अपडेट हम आपको दे देते हैं, आपको इसके बारे में भी हम पिछली वीडियो के माध्यम से बताए थे और यहाँ पर आज की डेट में क्लियर कर दिया है, हर तरह से स्वास्थ्य विभाग क्लियर कर दिया कि 15,000 मानदेय वाले स्वास्थ्यकर्मी EPF के दायरे में होंगे। यहाँ पर इस बात को समझिए, जो कैंडिडेट स्वास्थ्य विभाग में कार्य करते हैं, चाहे वो ANM हो या फिर कोई GNM हो या फिर लैब टेक्नीशियन हो, कोई भी हो, कोई भी कैंडिडेट क्यों नहीं हो, अगर वो स्वास्थ्य विभाग में कार्य कर रहे हैं, अगर उसका वेतन 15,000 रुपया है, कितना है 15,000 रुपया है, हम कलर चेंज कर लेते हैं, अगर 15,000 रुपया पर मंथ सैलरी है या इससे ऊपर है तो उसको EPF के दायरे में रखा जाएगा। यानी कि उसका एक EPF अकाउंट खोला जाएगा और EPF अकाउंट में इसके सैलरी से कुछ पैसे काट लिए जाएंगे और उसी के EPF अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। और जब यहाँ पर जॉब छोड़ेंगे या आप रिटायर हो जाएंगे या आपको जॉब मतलब छोड़ दीजिएगा तो EPF अकाउंट में जितना भी पैसा होता है उसको डबल करके आपको दे दिया जाता है। तो ये एक बड़ी स्कीम लाया है स्वास्थ्य विभाग, बहुत अच्छी बात है कि इसमें सारा चीज़ लिखा हुआ है। हम आपको पॉइंट वाला बात सिर्फ बता दिए। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत यानी कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ संविदा कर्मी जितने भी हैं, जो भी संविदा कर्मी हैं, उन सारे संविदा कर्मी अगर 15,000 से ऊपर सैलरी ले रहे हो स्वास्थ्य विभाग में तो उसको आप खुशी की बात है कि EPF अकाउंट उसका खुल गया और इस EPF अकाउंट के थ्रू आपको जो पेमेंट जमा होगा उस पेमेंट का डबल आपको मिलेगा रिटायरमेंट के बाद या आप जॉब जब छोड़ देंगे तब। तो ये एक खुशी की खबर है। लेकिन दुख की खबर ये है यहाँ पे दोस्तों कि सिर्फ 15,000 से ऊपर वाले कैंडिडेट को क्यों,
यहाँ पर एएनएम भी आपको सेवा दे रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग का जो लैब टेक्नीशियन होते हैं वो भी सेवा दे रहे हैं। इन लोगों का सैलरी 12,000 से नीचे होते हैं। इन स्वास्थ्य विभाग में लैब टेक्नीशियन का सैलरी 12,500 रुपये है। यहाँ पर हम आपको बता देते हैं 12,500 रुपये यहाँ पर इन लोग को है। यहाँ पर एएनएम की बात करोगे तो 11,500 रुपये है। आखिर ये भी तो स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य कर्मी हैं, भले ही थोड़ा सैलरी कम है। पहली बात तो सैलरी इतना कम दिए हैं तो स्वास्थ्य विभाग में जो नया एएनएम ज्वाइनिंग करेंगे यार वो खाएगा क्या, वो रहेगा क्या, वो कैसे मेंटेनेंस करेगा। हम तो ये सवाल स्वास्थ्य विभाग के मंत्री से पूछते हैं कि आप एक बार मुझे कैलकुलेशन करके दीजिए कि 11,500 तो हम ले लेंगे, काम आपका करेंगे, हम जॉब करेंगे। अभी मैं बेरोजगार हूँ, जॉब करूँगा, लेकिन कैसे। ये क्वेश्चंस है, बड़ी क्वेश्चंस है। इस वीडियो को शेयर करिएगा कि कैसे, हम इस पर तो विचार करेंगे। पहले तो एएनएम 8,853 की ज्वाइनिंग दे दे, हम इस क्वेश्चन को बड़ी आगे तक ले जाएंगे। पूरे एएनएम अगर सपोर्ट करेंगे तो पूछेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे, सारे मिलकर पूछेंगे कि 11,500 में आप हमें कैसे रखिएगा, हमें कम से कम एक महीने खाने का और मेंटेनेंस का खर्च तो दीजिए। यार भूखे तो कोई नहीं रह सकता है, क्योंकि इतना कम सैलरी में रहना मुश्किल है। जो रह जाते हैं जॉब करते हुए उसकी अलग बात है, मैं उसका नहीं कहूँगा। रहने के लिए लोग 5,000, 7,000, 10,000 में ही रह जाते हैं, लेकिन अगर जॉब करने के बाद दाल भात सब्जी भी खाना है तो 11,500 में इम्पॉसिबल है, किसी भी तरह से अभी की महंगाई में नहीं है। खैर बात अब ये सरकार की रणनीति है, क्या है नहीं है उस पर डिपेंड पड़ता है, लेकिन ये किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है। इन सारे चीज़ों को बाद में देखा जाएगा, अभी घबराना नहीं है। तो एक तरह से एक खुशी की खबर हुआ कि अब बिहार स्वास्थ्य विभाग में 15,000 से ऊपर के जो भी कैंडिडेट हैं, जॉब कर रहे हो और संविदा कर्मी हो, कॉन्ट्रैक्ट पे हो, तो बिल्कुल रूप से आप लोग को ईपीएफ अकाउंट के दायरे में आ चुके हैं, आपको ईपीएफ का लाभ मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी जानकारी मिल गया होगा, दोनों न्यू अपडेट मिल गया होगा। इसी तरह के वीडियो अगर देखना चाहते हो, अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा और देखते रहिएगा, कमेंट करिएगा, कोई डाउट होगा तो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उनसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।